गुरु पूर्णिमा वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है। यह त्योहार अक्सर जुलाई और अगस्त के बीच पड़ता है। इस त्योहार को गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वे ज्ञान और उच्चतम आदर्शों के द्वारा अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर लोग अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह एक संगठनात्मक और आध्यात्मिक महान पुरुषों और गुरुओं को समर्पित दिन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान व्यास जी इस दिन जन्मे थे। व्यास पूर्णिमा के अलावा यह त्योहार अन्य संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और महापुरुषों को भी समर्पित होता है, जो मान्यता है कि अपने शिष्यों को ज्ञान और आध्यात्मिकता में प्रेरित किया है। गुरु पूर्णिमा को मनाने के द्वारा लोग अपने गुरुओं को सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा और गुरु शिष्य संबंध के महत्व को उजागर करते हैं। गुरु पूर्णिमा हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें भक्त अपने गुरुओं या शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। गुरु शब्द संस्कृत से लिया गया है, जो अंधकार का नाश करने वाला अर्थ होता है। यह आध्यात्मिक शिक्षक या मार्गदर्शक को सूचित करता है, जो ज्ञान और नैतिक मूल्यों को प्रदान करके अनुयायी के मार्ग की प्रकाशित करता है। गुरु पूर्णिमा एक दिन है जिसे गुरुद्वय के अपार सामर्थ्य की मिसाल के रूप में मनाया जाता है। यह निबंध गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, गुरु शिष्य संबंध की आध्यात्मिक महत्वपूर्णता और इस पवित्र दिन के साथ जुड़े उत्सवों पर चर्चा करता है। गुरु पूर्णिमा भारतीय इतिहास और संस्कृति में गहरी जड़ें रखती है। इस त्योहार का गहरा संबंध ऋषि व्यास के साथ है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महान गुरुओं में से एक के रूप में पूज्य हैं। महाभारत के लेखक व्यास को ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में मान्यता है। माना जाता है कि वे इस दिन जन्मे थे और बाद में वे विभिन्न अनुयायियों, जैसे कि भगवान गणेश और भगवान हनुमान, के गुरु बन गए। इसलिए गुरु पूर्णिमा व्यास की मानवता के प्रति योगदान का उत्सव है और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका का याददाश्त कराता है, जो ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु शिष्य संबंध हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेषित करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। गुरु न केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिक अभ्यासों में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उम्मीदवार उल्टे अपने गुरु के प्रति भक्ति, सम्मान और आज्ञा प्रदान करता है। यह पवित्र बंध विश्वास, समर्पण और आध्यात्मिक विकास के लिए गहरी प्रतिज्ञा द्वारा चरित्रित होता है। गुरु पूर्णिमा को भक्त द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दिन उठते ही भक्त जल्दी से उठते हैं और रात्रि के आराधना करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान अदा करते हैं। वे अक्सर मंदिरों या आश्रमों की यात्रा करते हैं, अपने आध्यात्मिक शिक्षकों को फूल, फल और अन्य भेंटें देते हैं। अनेक भक्त इस दिन उपवास करते हैं, जो स्वाध्याय और समर्पण के प्रतीक के रूप में होता है। सत्संग, आध्यात्मिक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें साधकों को एकत्रित किया जाता है और वे आध्यात्मिक संगठनों और समुदायों के अद्यतन को सुनते हैं। इन सभाओं में आदर्श गुरु के बारे में विचार विमर्श, सत्संग और मनन कार्यक्रम होते हैं। साधक इन साथियों के साथ अपने अनुभव और साझा करते हैं और उनके द्वारा उपदेशित किए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ये सभाएं आत्मीयता, प्रेरणा और साधकों के बीच सद्भाव को बढ़ाती है।
और इस तरह से आध्यात्मिक साधना में उनकी प्रगति को समर्थन करती है। गुरु पूर्णिमा के अलावा ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दर्शाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। नृत्य प्रदर्शन, संगीतों और थिएट्रिकल प्रदर्शन आयोजित होते हैं, जो महान आध्यात्मिक मास्टर्स के जीवन और उनकी शिक्षाओं की छवि को दिखाने के लिए होते हैं। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक धरोहर को संजोने के लिए महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक संघों और समुदायों को एकत्रित करने में मदद करते हैं। गुरु पूर्णिमा एक अद्वितीय दिवस है जो शिष्यों को अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, समर्पण और आदर्शों का अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम अपने आध्यात्मिक गुरुओं के आभार व्यक्त कर सकते हैं और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर हमें गुरुओं के द्वारा सिखाए गए सत्यों को जीने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन का आदर्श संदेश है कि गुरुओं के मार्गदर्शन में रहकर हम आध्यात्मिक विकास और सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पवित्र दिन को मनाकर हम गुरु और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करते हैं और आध्यात्मिकता और आनंद के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।